बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया 3 क्यूब्स है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। उनको ज्वाइन किया गया एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड फॉर्म करा उनको ज्वाइन करके। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। ठीक है, तो 3 क्यूब्स हैं उनको, और ईच क्यूब की वॉल्यूम कितनी है? 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उनको हमने ज्वाइन करा है। देखो बेटा, पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। फर्स्ट क्यूब बनाइए, फिर एक दूसरी क्यूब बनाते हैं, एक और क्यूब बनाते हैं, तो ये 3 क्यूब बन गई। फाइन। और ईच क्यूब की वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसकी भी 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और तीसरी क्यूब की भी 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। और उनको हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया, मतलब एक दूसरे से इस तरह से ज्वाइन कर दिया। इसका एंड हुआ, इसके एंड पे दूसरी को क्यूब ज्वाइन कर दी, फिर दूसरी क्यूब के एंड पे तीसरी क्यूब ज्वाइन कर दी। वैसे हमने 3 क्यूब ऐड कर ज्वाइन करी है। तो सबसे पहले बेटा इसका, और हमें इसका फाइंड क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी साइड फाइंड करेंगे, इस क्यूब, एक क्यूब की, क्योंकि सबकी वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सबकी साइड भी सेम होगी। तो हम लिख देंगे लेट द साइड ऑफ ईच क्यूब बी एक्स। साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू एक्स। और वॉल्यूम हमें कितनी दी है बेटा? वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 64। अब बेटा जब भी एलएचएस में क्यूब हो तो हम, और हमें एक्स क्यूब है जैसे, और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? आरएचएस में जो नंबर होगा उसका क्यूबिक रूट कर लेंगे, यानी कि क्यूबिक रूट ऑफ 64 हो जाएगा। अब 64 का क्यूबिक रूट कैसे निकलेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 और 1। अब बेटा क्यूब रूट निकालते वक्त हम 3 की ग्रुपिंग करते हैं। तो 3 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, और एक और ट्रिपलेट हमारे पास बन रहा है 2 का। तो 2 के 2 ट्रिपलेट्स हो गए। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई, यानी कि साइड ऑफ द क्यूब, हर क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें ना, तो ये साइड है 4 सेंटीमीटर, इस क्यूब, पहले क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसकी ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगी साइड, और हाइट भी 4 सेंटीमीटर। अब ऐसी दूसरी क्यूब में भी ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये भी, ये 4 रहेगी, और ये भी 4 रहेगी, ये भी 4 रहेगी। लेकिन बेटा जो ये क्यूबाइड फॉर्म आया है, इसमें क्या चेंज आ रहा है? ध्यान से देखो बच्चे, इसमें चेंज ये आ रहा है, ओनली इसकी जो ये है ना, लेंथ बढ़ रही है। जब हमने इन तीनों क्यूब्स को ज्वाइन करा ना, तो लेंथ में ही चेंज आया है। देखो बेटा, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ ब्रेथ और हाइट सेम ही आ रही है। ध्यान दो बेटा, देखो ब्रेथ और हाइट 4 सेंटीमीटर ही है। क्यूबाइड फॉर्म होने में लेंथ में ही चेंज आया होगी। अब लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ द क्यूबाइड 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 बार 4 को प्लस कर लो, 4 प्लस 4 प्लस 4, या फिर इसको हम 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, तो 12 सेंटीमीटर। लेकिन ब्रेथ ऑफ द क्यूबाइड में कोई चेंज नहीं आया। क्यूबाइड की ब्रेथ तो 4 ही है ना बेटा? यस। हाइट भी 4 रहेगी जो क्यूब्स की थी, क्योंकि क्यूब को ज्वाइन करने पे क्यूबाइड बना, और क्यूबाइड की सिर्फ लेंथ में ही डिफरेंट है, ब्रेथ और हाइट 4 ही रहेगी। अब हमने फाइंड क्या करना था बेटा?
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड सो फॉर्म। अब TSA ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होगा बेटा, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस H इंटू एल, H 4 है और हाइट और L यानी कि लेंथ 12 है, तो 4 इंटू 12। अब देखो बेटा 12 मल्टीप्लाई 4 48 प्लस 16 प्लस 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 48 96 और 96 प्लस 16 क्या होगा बेटा 112 आएगा। फाइन, और 2 इंटू 112 इट इज 224, और हमने क्या फाइंड किया TSA ऑफ क्यूबाइड, तो हम यूनिट लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, 224 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा TSA ऑफ क्यूबाइड हो जाए। The total surface area of cube is 96 square centimeter. The volume of the cube is, बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना बेटा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, और फाइंड करनी है हमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा साइड क्यूब, तो हम इसको A क्यूब लिख देते हैं, वेयर A इज द साइड ऑफ द क्यूब। लेकिन क्या हमें इस क्वेश्चन में साइड गिवन है? नो, इट इज नॉट गिवन, कहीं पर भी नहीं लिखा कि साइड दी हो हमें तो टोटल सरफेस एरिया मेंशन है। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें साइड फाइंड करनी होगी। उसके लिए हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया? इट इज 6A स्क्वायर, मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर। इधर A स्टैंड फॉर साइड, A किसके लिए स्टैंड कर रहा है बेटा साइड के लिए, इज इक्वल टू 96। अब A स्क्वायर क्या होगा, सिंपल है बेटा 96 अपॉन 6। फाइन, अब A स्क्वायर 96 हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 96 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो इट्स कम टू बी 16। A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 16। अब बेटा ध्यान रखना, जब भी इधर A स्क्वायर दिया हो और इधर हमें जैसे 16 दिया है, अगर LHS में स्क्वायर है ना, तो और हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम RHS का स्क्वायर रूट कर देंगे, इधर से स्क्वायर हटा देंगे और RHS का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 4 होगा, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई 4 16 होता है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होगा। सो A हमारा 4 आ गया, यानी कि साइड ऑफ द क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना क्या था बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सो इट वुड बी 4 क्यूब। 4 क्यूब मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 3 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 16, और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64 क्यूब, तो इसको हम 64 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। सो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। The height of right circular cone is 12 centimeter. Its volume is 100 pi cubic centimeter. Find its slant height. बेटा इस क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन दी है। राइट सर्कुलर कोन मीन्स इसकी जो हाइट होती है ना इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। ओके, तो ये राइट सर्कुलर कोन है और इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर। हाइट इज 12 सेंटीमीटर और हाइट बोले तो बेटा ये वर्टिकल हाइट। ओके, दिस हाइट इज गिवन, ये वाली हाइट हमें गिवन है वर्टिकल हाइट।
ओके। और जो ये मैंने येलो से हाईलाइट करी ना, इट इज नोन एज स्लांट हाइट। हमें ये वाली हाइट तो गिवन है, और इसको हम जनरली फॉर्मूला में एच से डोनेट करते हैं वर्टिकल हाइट को। ओके, वर्टिकल हाइट इज डोनेटेड बाय एच। और ये जो होती है ना बेटा, ये जो येलो से हाईलाइट की है स्लांटिंग, आपको स्लांटिंग दिख भी रही होगी, तो दिस इज नोन एज स्लांट हाइट, और इसको हम एल से डोनेट करते हैं। और हमें गिवन क्या है, हाइट, वर्टिकल हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन। और हमें फाइंड करना है इसकी स्लांट हाइट की वैल्यू। तो बेटा स्लांट हाइट कैलकुलेट करने के लिए स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। स्लांट हाइट का फॉर्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें हमें स्लांट हाइट निकालने के लिए एक तो रेडियस की रिक्वायरमेंट है, और किसकी रिक्वायरमेंट है, हाइट की। हाइट तो हमें गिवन है, वर्टिकल हाइट, स्लांट हाइट नहीं, वर्टिकल हाइट हमें गिवन है। और रेट बट रेडियस हमें नहीं दिया। तो हम पहले क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का, बिकॉज हमें वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें यूनिट नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई और पाई को कट कर देंगे। फाइन। अब हमें करना क्या है, रेडियस फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। तो आर को हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि इधर आर स्क्वायर रह जाएगा, और एच यानी कि वर्टिकल हाइट हमें कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। देखो हाइट ऑफ अ कोन इज 12 इज इक्वल टू 100। अब देखो बेटा, ये 3 1 द 3, 3 4 द 12, तो ये हमारा बन गया 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 100, इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर ये डिवाइजर में आ जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब इसकी लोएस्ट टर्म करो, 4 1 द 4, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 25 आएगा। तो आर स्क्वायर हमारा हो गया 25। अब आर स्क्वायर तो आ गया, लेकिन हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, आर की। अब जब भी बेटा वेरिएबल के साथ स्क्वायर हो और हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे इधर हमारे पास आर स्क्वायर है और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आर की, तो हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर का साइन हटा के जो आरएचएस में नंबर होगा ना राइट हैंड साइड में, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इधर 25 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो आर की वैल्यू क्या रही बेटा, अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है, अब 25 की फैक्टराइजेशन होती है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें कितने का पेयर बन रहा है, एक 5 का ही पेयर बन रहा है ना, तो यहां पर हम 5 लिख देंगे। यानी कि रेडियस अब हमें मिल गया, रेडियस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर। अब रहेगी स्लांट हाइट, तो अब हम स्लांट हाइट फाइंड करते हैं। स्लांट हाइट में एल फॉर स्लांट हाइट तो यही ऐसे ही रहने देंगे, जो एल स्लांट हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है एल। अब रेडियस कितना आया हमारा 5, तो यहां पर 5 स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह। एच कितना था, यानी कि हाफ वर्टिकल हाइट 12 सेंटीमीटर, तो एच स्क्वायर की जगह 12 स्क्वायर हो जाएगा। फाइन। अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 144 आएगा। अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अगेन यही आ गया, इधर हमें पास वेरिएबल का स्क्वायर है, एल स्लांट हाइट स्क्वायर, और हमें एल फाइंड करना है, यानी कि स्लांट हाइट फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर हटा दो और आरएचएस का स्क्वायर रूट ले लो। अब 169 किसका स्क्वायर है बेटा, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 13। बेटा मैक्सिमम जितने स्क्वायर्स आप याद रख सकते हो रखो, वो आपके लिए बेटा बेनिफिशियल होगा। अब हमारे पास आया 13 सेंटीमीटर, यानी कि स्लांट हाइट ऑफ द कोन कितनी हो गई, स्लांट हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें क्या गिवन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12320। हमें क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन।
बेटा राइट सर्कुलर कोन क्या होती है? राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है कि जो वर्टिकल हाइट होती है ना, दिस इज अ वर्टिकल हाइट, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। अब इसका पहले हम लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी कि सी एस ए कितना गिवन है कोन का, ऑफ कोन इज इक्वल टू 12320 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइन। अब वो कहता है इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56, रेडियस कितना दिया है 56 सेंटीमीटर, ओके। और हमें फाइंड इट्स हाइट, और हमें हाइट फाइंड करनी है। हाइट को हम h मान लेते हैं। हाइट बेटा दो तरह की हाइट होती है कोन के अंदर, एक होती है वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट है, और रेडियस कितना दिया है 56 सेंटीमीटर, और एक और होती है इसमें स्लांट हाइट, जिसको हम L से डोनेट करते हैं, स्लांट हाइट। इसका एक स्लांट हाइट का एक फॉर्मूला होता है विच इज, अभी हम करेंगे उसको बेटा। तो सबसे पहले हम सी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर कोन हमें जो दिया है उसको यूज करेंगे। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है बेटा, पाई आर एल, पाई मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट इज इक्वल टू 12320। अब पाई की वैल्यू बेटा कितनी है 22/7, रेडियस हमें गिवन है 56, और स्लांट हाइट एल से हम लेते हैं, इज इक्वल टू 12320। अब आप देखो बेटा ये और ये कट हो जाएगा, 7 8 द 56। अब स्लांट हाइट की वैल्यू क्या रहेगी, ध्यान से समझना, 12320 अपॉन, तो ये 22 और 8 स्लांट हाइट एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये डिवाइजर में आ जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 22/8 करके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, अब ये दोनों 2 से जाते हैं, 12320 और 11, तो हम इसको 2 से 22 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 11 आता है, और जब इसको करेंगे तो बेटा 6160 आएगा, ओके। अब ये 6160 और 8 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ 2 कर लो, और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, देन 5 आता है, ओके, 1 5, और 4 से डिवाइड करने पे 1540, ओके। अगेन ये 2 से जाएगा तो 770 आएगा, देन 11 से इसको काटेंगे तो बेटा यहाँ 70 आ जाएगा, तो स्लांट हाइट हमारी कितनी हो गई 70 सेंटीमीटर। अब हमें स्लांट हाइट मिल गई, स्लांट हाइट इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करनी है, एक्चुअली हाइट बोले तो वर्टिकल हाइट, जब स्लांट हाइट अलग से मेंशन होगी अगर स्लांट हाइट फाइंड करनी होती, लेकिन हमें हाइट यानी कि वर्टिकल हाइट फाइंड करनी है। अब वर्टिकल हाइट फाइंड करने के लिए बेटा हम स्लांट हाइट का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। तो स्लांट हाइट अभी हमने फाइंड करी, कितनी आई थी 70² इज इक्वल टू R² रेडियस का स्क्वायर, अब रेडियस का स्क्वायर 56² हो जाएगा, फाइन, और प्लस H² जो कि H हमें फाइंड करना है, तो ये होगा 4900, और अगर हम 56 का स्क्वायर करते हैं ना, 56 मल्टीप्लाई 56 करें तो हमें मिलेगा 3136 प्लस H²। अब H² की वैल्यू क्या होगी बेटा, H² होगा 4900 माइनस 3136, ठीक है, ये क्योंकि ये RHS से LHS में शिफ्ट हो जाएगा 3136, और अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं 4900 में से 3136 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1764 इज इक्वल टू H²। अब बेटा जब भी वेरिएबल के साथ स्क्वायर हो, जैसे RHS में हमारे पास H² है और हमें H की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, H इज इक्वल टू
इधर से स्क्वायर हटा देंगे और दूसरी साइड पे यानी कि LHS में जो नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हम 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब देखो बेटा 1764 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहले ये 2 से डिविजिबल है, 8 8 2, अगेन 2 से 4 4 1, अब 3 से डिविजिबल है तो 1 4 7, अगेन 3 से डिविजिबल है 49, फिर 7 से एंड अगेन 7 से। अब देखो बेटा एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है और एक 7 का। 2 × 3 6, 6 × 7 42, तो 42 इज इक्वल टू H, यानी कि H की वैल्यू हमारी 42 आ गई। सो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। और इस वे में बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाइट ऑफ अ कोन हमें 8.4 सेंटीमीटर दी है एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना है बेटा बेस का 2.1 सेंटीमीटर। ये हमारा कोन हो गया जिसकी हाइट 8.4 सेंटीमीटर है और रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में, इट इज मेल्टेड। मेल्टेड मीन्स इसको पिघाल दिया गया। क्या कर दिया, इसको मेल्ट कर दिया। एंड रीकास्ट, रीकास्ट मीन्स उसको उसकी शेप चेंज कर दी हमने। शेप चेंज करके किस शेप में ले आए, इन द शेप ऑफ स्फीयर। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, हमें रेडियस ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है। बेटा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब ये जो कोन है ना, एक सॉलिड कोन है और मान लो एक गोल्ड का बना हुआ है। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ अ गोल्ड। ठीक है, अब गोल्ड का भरा हुआ है तो उसके अंदर जो गोल्ड मेटल है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके अंदर भरा हुआ गोल्ड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना इसके अंदर, इस कोन के अंदर। अब हमने उस गोल्ड को मेल्ट कर दिया। मेल्ट कैसे करते हैं, हीट करेंगे, हीट करके मेल्ट करते हैं। मेल्टिंग कब होती है बेटा, जब हम हीट करते हैं। और जब वो मेल्ट हो गया वो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड मेटल हो गया एक तरह से, समवट लिक्विड हो गया। अब जब हम उसको दोबारा हमने कूलिंग करके शेप किसकी दे दी, लेकिन कूलिंग से पहले एक स्फीयर की शेप दे दी। ठीक है, और अब जो गोल्ड जो मेटल था, अब अभी भी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन अब शेप उसकी चेंज हो गई। शेप किस शेप में आ गया बेटा, उस स्फीयर की शेप में आ गया। अब वो अब स्पेस किस शेप में ऑक्यूपाई कर रहा है, स्फीयर की। ओके, तो जो अंदर का मटेरियल है जो कोन में था वही मटेरियल, उतना ही मटेरियल, उतना ही, ना कम ना ज्यादा, उतना ही मटेरियल स्फीयर की शेप में है। यानी कि जब हम स्पेस ऑक्यूपाई की बात करते हैं तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेटा, वॉल्यूम का। तो और जब हम मेल्टिंग करते एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं मेल्ट करके, या किसी भी तरह से उसको शेप चेंज करते हैं उसकी, तो वॉल्यूम जो है ना वो सेम रहती है। वॉल्यूम विल बी ऑलवेज इक्वल। तो इस बात का ध्यान रखना, इस केस में वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। फाइन। और वॉल्यूम की यूज कर रहे हैं मैं आपको बता चुका हूं। और अगेन मैं बता रहा हूं, जब हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं बाय मेल्टिंग, तो उनकी वॉल्यूम हमेशा दोनों सॉलिड की वॉल्यूम इक्वल रहती है। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही फॉर्मूला है? यस सर, यही फॉर्मूला है। अगर बेटा आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप लर्न कर लेना, उसकी लिस्ट मैं आपको बेटा प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर। लेकिन बेटा अब यहां स्मॉल आर नहीं लेंगे, ये स्मॉल आर मैं हटा देता हूं,
इधर मैं क्या लूंगा, कैपिटल आर। वाई कैपिटल आर, बिकॉज 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 क्योंकि जो इसका रेडियस है ना, कोन का रेडियस, और जो स्फीयर का रेडियस है वो अलग है। तो इसलिए इसको अलग करने के लिए मैंने इसको कैपिटल आर मान लिया और कोन के रेडियस को स्मॉल आर से ही लिया। अब ध्यान रखना बेटा, अब हम कुछ कैंसिल करेंगे, जैसे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई की वैल्यू मत डालना, नहीं तो बेटा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो पाई कट कर दो। अब और कुछ कट हो सकता है, आर स्क्वायर और आर क्यूब में बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, तो इसमें हम कट नहीं करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, ध्यान से समझना बेटा। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 1/3 आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 आर क्यूब। अब क्या करो बेटा, इसके अंदर वैल्यू डालो। 1/3 रेडियस कितना है 2.1, तो ये आर स्क्वायर है तो इसलिए 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हाइट, हाइट ऑफ द कॉन 8.4, ओके, इज इक्वल टू 4/3, और इधर आर क्यूब की वैल्यू तो हमें दी नहीं हो, तो हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, हमें भी फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है स्फीयर का, तो इसको हम आर ही रहने देंगे। फाइन। अब बेटा, अब आर की वैल्यू क्या, आर क्यूब की वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान से समझना। आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 को ऐसे रहने दो। अब ये 2.1 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 8.4। अब क्या करना है बेटा, 4 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा, इस डैश को मैं पूरा बढ़ा देता हूँ, और 4 को यहाँ डिवाइड में ले लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में ले लेंगे, डिवाइजर बन जाएगा। और 3 इधर क्या था बेटा, 4 डिवाइडेड बाय 3 था ना, डिवाइड बाय 3 था, तो ये 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे हम, इस 3 और इस 3 को कट कर दो। फाइन। ये 1 का तो कुछ नहीं है बेटा, 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज सेम नंबर, तो ये नंबर 1 को हम हटा देंगे। अब 8.4 को 4 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2.1। जब मैंने 8.4 को 4 से डिवाइड किया तो इधर 2.1 आ गया। अब देखो बेटा, 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 इज इक्वल टू आर क्यूब। बेटा अगर हमारे पास इधर आर क्यूब है आर एच एस में, और हमने आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू रहेगी क्यूबिक रूट ऑफ एल एच एस। क्यूबिक रूट बेटा ध्यान रखना, इधर 3 का साइज, 3 इधर नहीं लिखना, 3 को छोटा सा इस रूट के अंदर लिखना है, यहां पर इस जगह पे लिखना है, ठीक है। 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1। अब रेडियस क्या रहेगा, इसमें बेटा हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे, ट्रिपलेट्स मीन्स 3 के ग्रुप्स बनाएंगे, 3 के, तो इधर 3 का एक ही ग्रुप बन रहा है, 2.1 2.1 2.1 3 बार आ रहा है, तो एक ही 3 का ग्रुप 2.1 का एक ही ट्रिपलेट बन रहा है, तो एक 2.1 बाहर आ जाएगा और वही रेडियस होगा, दैट विल बी द रेडियस। सो रेडियस क्या हो गया हमारा स्फीयर का, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। Question number 11. The internal and external radii. रेडी बेटा प्लूरल होता है रेडियस का, जब एक हो तो रेडियस, अगर मोर देन 1 हो तो रेडाई ऑफ अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, शेल शंक को हम कहते हैं, वो किस शेप में हमें बताया गया, स्फेरिकल शेप में है। आर 3 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये भी बताऊंगा बेटा, इंटरनल एक्सटर्नल एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सटर्नल रेडियस 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये कहा गया है इट इज मेल्टेड। इट किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ये इट स्टैंड कर रहा है स्फेरिकल शेल के लिए। इज मेल्टेड यानी कि उसको पिघला दिया गया, एंड रीकास्ट, और उसकी शेप चेंज कर दी, इसमें एक सॉलिड सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर में।
उस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर था। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करनी है, और साथ में उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का। फाइन। सो बेटा आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। बेटा जब भी हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मेल्ट करते हैं तो जितना भी मटेरियल होता है ना मेल्ट होके, वो उतना मटेरियल इसमें यूज होता है इस दूसरे सॉलिड को बनाने में। ओके, अब मान लो इस शेल में यहां मटेरियल कहाँ यूज होगा, देखो पहले ध्यान से समझो। ये जो मैं येलो से शेड कर रहा हूं ना, यहां मटेरियल यूज हो रहा है शेल के। इसमें कुछ थिकनेस भी है, जब भी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई दिया होगा तो बेटा उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। और ये अंदर से होलो है, अंदर से होलो का मतलब अंदर से खाली है। अब ये मटेरियल जो है यहां पर, इधर ये इसके इधर क्या कर रहा था, इट इज एक्चुअली ऑक्यूपाइंग स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। और जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अ स्पेस ऑक्यूपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने मेल्ट किया और किस में कन्वर्ट कर दिया, एक सॉलिड सिलेंडर पे। सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर सॉलिड है, ये होलो नहीं है। होलो, होलो मीन्स अंदर से खाली होना, और सॉलिड मीन्स अंदर से भरा होना, मतलब पूरा अंदर से फिल्ड होना। इसके अंदर मटेरियल पूरा फिल्ड है, जो शेल का मटेरियल था वो इसमें कन्वर्ट हो गया इस शेप में। फाइन। तो अब इसका डायामीटर सिलेंडर का हमें 14 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर। और इस केस में हम क्या यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, वॉल्यूम का। यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इक्वल हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, सॉलिड सिलेंडर के इक्वल हो जाएगी। फाइन। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल क्या रहेगी, पहले मैं लिख लेता हूं इसको कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल is equal to volume of solid cylinder। solid cylinder। फाइन। अब देखो बेटा हमें डायमेंशंस दी हुई है, इंटरनल रेडियस स्फीयर का 3 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस मीन्स, इंटरनल मीन्स यहां से यहां तक, देखो ये जो है ये मैंने ब्लू से बेटा मार्क किया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल यहां से यहां तक आउटर सर्कल का जो रेडियस है, और इनर रेडियस, इनर सर्कल का रेडियस को इंटरनल रेडियस कहते हैं। ये हमें दिया है, और डायमीटर सिलेंडर का दिया है, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें फाइंड करनी है, और साथ में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी फाइंड करना है। अब बेटा ध्यान देने की ये बात है, जो ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल क्या रहेगा, ये रहेगा वो आउटर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम मीन्स बेटा ध्यान से समझना, आउटर वॉल्यूम जो है ना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, देखो डार्क कर रहा हूँ एरिया, ये वाला आउटर वॉल्यूम इसकी होगी, और इसमें हम आउटर रेडियस लेंगे। और अब इसमें से बेटा हम इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे, स्फीयर की इंटरनल वॉल्यूम, और उसमें हम यूज किसका करेंगे, इंटरनल का। इंटरनल वॉल्यूम क्यों माइनस कर रहे हैं बेटा, जब हमने आउटर वॉल्यूम ली ना, तो उसमें ये वाला येलो वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो गया और अंदर का भी इंक्लूड हो गया, लेकिन अंदर से तो ये होलो था, इसमें से मटेरियल निकला हुआ था, इधर तो मटेरियल था ही नहीं, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था, तो हमने इंटरनल वाले को आउटर वॉल्यूम से माइनस करा दिया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल होगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम के लिए बेटा वी यूज कर रहा हूं, वर्ड वी। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर तो ये रहेगा ही। अब देखो बेटा, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3, इसका फॉर्मूला है पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है, लेकिन इधर हम एक्सटर्नल रेडियस ले रहे हैं तो कैपिटल आर ले लेंगे, माइनस 4/3
अगेन पाई, पाई तो पाई रहेगा, पाई उन्होंने 22/7 लेने को कहा है, लेकिन हम पाई की वैल्यू ना डालें ना तो हमारे लिए सही रहेगा। इसका आपको भी पता चलेगा क्यों नहीं डालनी हमने वैल्यू। और स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि इंटरनल रेडियस लेना है, स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको इस रेडियस से अलग करने के लिए एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर हो गया स्क्वायर का, और इंटरनल रेडियस स्मॉल आर हो गया, और सिलेंडर का रेडियस आर डैश लिख देते हैं हम, आर डैश, ये इसको आर प्राइम भी रीड कर सकते हैं, स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिए। अब बेटा देखो, इसमें और इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? यस सर कॉमन है। क्या कॉमन है? 4/3 पाई। आर कॉमन नहीं है बेटा, क्योंकि रेडियस, इंटरनल रेडियस अलग है और एक्सटर्नल अलग है, तो इसको हम आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब लिखेंगे। ओके, अब इज इक्वल टू, इधर भी पाई को पाई रहने दो, और रेडियस कितना दिया? 7, तो ये 7 का स्क्वायर लिख दो, या 7 × 7 लिख दो, क्योंकि जब स्क्वायर होता है ना 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7 लिख सकते हैं, और हाइट हमें फाइंड करनी है। अब देखो बेटा, एक स्टेप में ये पाई और पाई कट कर देंगे, तो हमें पाई की वैल्यू डालने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन। अब देखो क्या करना आगे। अब हमें 4/3 तो ये है, अब एक्सटर्नल रेडियस कितना है? 5, तो ये 5 क्यूब हो जाएगा, माइनस इंटरनल रेडियस 3, तो ये 3 क्यूब हो गया। फाइन। और यहां पर 7 × 7 × h ऐसे ही रहने दो। फाइन। अब देखो बेटा, 4/3 एज इट इज रहेगा, 5 क्यूब क्या होता है? 125, और 3 क्यूब 27, 3 × 3 × 3 27 इज इक्वल टू 7 × 7 × h। फाइन। अब देखना बेटा, अब 4/3 ऐसे ही रहेगा। अब 125 में से अगर हम 27 माइनस करें ना, तो हमारा आंसर आता है 98। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 98 इज इक्वल टू 7 × 7 × h। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है ना पहले बेटा। अभी हम टोटल सरफेस एरिया भी निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें हाइट तो चाहिए ना। हाइट कैसे निकलेगी, ध्यान से समझना। 4/3 × 98 को एज इट इज लिख दो, और ये जो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 7 इधर आके ये डिवाइड में चले जाएंगे, यानी कि अगर हमें पूरा डैश ऐसे डाल दें तो ये 7 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइजर में आ जाएगा, ये वाला 7 भी डिवाइजर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइजर में चले गए। ओके, अब ये h हो गया हाइट, h4 हाइट। अब देखो बेटा, इस 7 को 98 और 7 को हम कट कर सकते हैं, तो ये बनता है हमारा 14, फिर 7 × 7, यहाँ 2, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा बेटा हमारा, तो हाइट हो जाएगी h इज इक्वल टू 4 × 8, 8/3। और इसको अगर हम डेसिमल में करें ना, तो 2.66 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी इसकी, तो हम 2 प्लेसेस तक ले लेंगे। 2.66 सेंटीमीटर। फाइन, ये हो गई हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की हाइट हो गई। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकालना है। क्वेश्चन में लिखा है ना, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अब हम क्या करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फाइन। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसको मैं यहां फाइंड कर रहा हूं बेटा, एक लाइन डाल देता हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr इन ब्रैकेट r + h। फाइन। अब देखो बेटा, 2 का 2 ऐसे ही रहेगा, पाई, इधर हम पाई की वैल्यू यूज करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि इधर पाई कहीं कट नहीं होगा, इधर तो कट
हो गया था, तो इसलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं डाली थी। आर रेडियस 7 और फिर इधर भी आर है 7। हाइट, अब बेटा हम डेसिमल वाली हाइट मत लेना, फ्रैक्शन वाली लेना, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से समझो। ये 7 और 7 कट हो गया, और 2 मल्टीप्लाई 2 44, 44 मल्टीप्लाई बाय नाउ 7, इसके नीचे 1 लगा लो। 1 और 3 का एलसीएम हमारा क्या आया बेटा? 3 आया। फाइन, 3 एलसीएम आया। 3 1 के टेबल में कितने पे आता है? 3 पे आता है। तो हम 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 21 प्लस, अब 3 के टेबल में कब आता है? यानी कि 3 कितने टाइम्स है? 3 1 टाइम है। 3 1 द 3, तो इधर इंटू 1 करेंगे, 3 1 द 3, और 8 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 हो गया इधर। नाउ 44 मल्टीप्लाई बाय 29/3। अब 44 इंटू 29 क्या होगा? देखो बेटा, मल्टीप्लाई करके देखो। अगर हम 44 मल्टीप्लाई 29 करेंगे ना, तो हमारा आंसर आएगा 1276 अपॉन 3। अब 1276 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो वी गेट 425.333 एंड सो ऑन। तो हम 2 प्लेसेस तक अगेन ले लेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा आ गया। A solid sphere of radius 3 centimeter is melted and recast into small spherical balls, each of diameter 0.6 centimeter. Find the number of balls. एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर मीन्स उसके अंदर बेटा कुछ मेटल भरा हुआ है, कोई मटेरियल भरा हुआ है। वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी आयरन, इट कुड बी वुड या गोल्ड, कुछ भी हो सकता है। तो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि अंदर से भरा हुआ है, खाली नहीं है, होलो नहीं है। तो मान लो ये गोल्ड का बना हुआ है ये स्फीयर, और उसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इट्स मेल्टेड, इसको हमने मेल्ट कर दिया। मेल्ट मीन्स पिघाल दिया। मेल्ट कब करते हैं? जब हीटिंग करेंगे, इसको हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट करके हमने इसको रिकास्ट कर दिया स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स में। रिकास्ट मतलब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स में। ठीक है, कुछ इस तरह की एक बॉल, कुछ इस तरह की लगेगी, सिंगल बॉल, एक सिंगल बॉल इस तरह की लगेगी। ऐसी हमने कई बॉल्स बनाई हैं, ठीक है, इसको मेल्ट करके। और एक बॉल का डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ वन स्फेरिकल बॉल इज 0.6 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। और हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ बॉल्स, कि ऐसी कितनी बॉल्स हम बना सकते हैं मेल्ट करके इस स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर से। ठीक है, सॉलिड स्फीयर से कितनी बॉल्स बना लेते हैं? तो हम मान लेते हैं कि हम n बॉल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बॉल का डायमीटर 0.6 है, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है बेटा। यस सर, तो हम 0.6 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 0.6 अपॉन 2, तो ये 0.3 सेंटीमीटर एक बॉल का, वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल का रेडियस होगा। अब बेटा इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम या सरफेस एरिया, ये हमें डिसाइड करना है। जब बेटा मैं कह रहा हूँ इसके अंदर मेटल फील्ड है, इस स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड है कंप्लीटली, तो ये मेटल उधर उस स्फीयर की शेप में क्या कर रहा था? इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। और आपने साइंस में पढ़ा है, कोई भी चीज़ अगर स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो उसकी कुछ वॉल्यूम होती है। तो यानी कि ये वॉल्यूम इसमें हम यूज़ करेंगे। और जब हम एक सॉलिड को रिकास्ट करते हैं किसी दूसरे सॉलिड में, या उसकी शेप चेंज करें या उसके छोटे छोटे पीसेस कर दे, तो जो वॉल्यूम है ना वो चेंज नहीं होती। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल्स होंगी ना, सारी मिला के, माने एन बॉल्स कहिए ना, तो इनकी वॉल्यूम
इन सभी बॉल्स की वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल होगी। फाइन। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एन स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स, एन स्फेरिकल बॉल्स है ना, किसके इक्वल है? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर के, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। फाइन। अब एन, अब मान लो एक की वॉल्यूम हमें पता है, एक इसकी, तो हम इसको लिख सकते हैं एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल, वॉल्यूम ऑफ वन, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल। एक की वॉल्यूम को हम एन से मल्टीप्लाई करा देंगे अगर हमें सभी बॉल्स की निकालनी है वॉल्यूम, और वो किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर के, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर के। अब अगर बेटा हमें एन की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी हो, और हमें दिया है एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो हम क्या करेंगे? एन इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर ये इक्वेशन में एल एच एस में मल्टीप्लाई है तो आर एच एस में वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल डिवाइजर में चली जाएगी, यानी कि क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन, अपॉन या डिवाइड एक ही बात होगी, ये अपॉन का साइन जो होता है डिवाइड के लिए यूज होता है, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल, वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल, वन स्मॉल बॉल लिख दिया मैंने अभी, ये आपको पता चली गई स्फेरिकल बॉल है। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो ध्यान से समझना बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर 4/3, फॉर्मूला क्या है? पाई आर क्यूब, पाई इधर लेकिन मैं कैपिटल आर क्यूब लिख रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका रेडियस और स्मॉल बॉल का रेडियस अलग अलग है। इस स्मॉल बॉल का रेडियस कितना है? 0.3 सेंटीमीटर, और बिग बॉल का 3 सेंटीमीटर है जो सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो इसके लिए कैपिटल आर से डोनेट करेंगे, और स्मॉल बॉल के रेडियस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, आर क्यूब। 4/3 4/3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, ओके। और अब हमारे पास क्या आ गया बेटा? आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। अब कैपिटल आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर जो कि 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 क्यूब, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेरिकल, सॉरी रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल कितना है? एक बॉल का 0.3, तो 0.3 क्यूब, तो इधर हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 0.3 इंटू 0.3, ओके, इंटू 0.3। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस है ना डेसिमल के, 0.3, 0.3, 0.3, 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम न्यूमिनेटर में 1000 लिख देंगे। अगर मान लो इन ऑल सारे मिला के 2 प्लेसेस होते हैं डेसिमल के, तो न्यूमिनेटर में हम 100 लिखते, या एक होता तो 10 लिखते। जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे ना उतने ही 10, 100, 1000 हम लिखेंगे, डिपेंडिंग कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, अपॉन 3 इंटू 3, अब डेसिमल हटा देंगे सिंपली, और एक 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, एक और 3 कैंसिल हो गया, तो एन कितना आया? 1000। सो नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल, ये आंसर लिखना होगा बेटा, इसके बाद एन निकालने के बाद आप लिखोगे स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 1000।
A toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere of radius 3.5 सेंटीमीटर। बेटा हमें कहा गया है एक टॉय है, किस फॉर्म में? कॉन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। कॉन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर मीन्स हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन अटैच करी हुई है, यानी कि इसका जो लोअर पार्ट होगा ना टॉय का, वो किस शेप में होगा? हेमिस्फीयर की शेप में, लाइक दिस। ठीक है, हेमिस्फीयर की शेप में होगा। और जो उसका ऊपर वाला पार्ट होगा, अपर पार्ट, वो कोन की शेप में है। माउंटेड मीन्स उसके ऊपर हमने कोन को रखा है, स्फीयर हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को। तो जो बेटा इनके बेसिस हैं दोनों के, कोन के और हेमिस्फीयर के, एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ओके, यानी कि वो हमें विजिबल नहीं होंगे, हमें दिखेंगे नहीं। जब हम उनको चिपका देंगे तो ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, हमें विजिबल नहीं होगा, अनलेस ये टॉय ट्रांसपेरेंट हो, तो उसको हम टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे विजिबल भी हो जाएगा ट्रांसपेरेंट में, लेकिन उसको टच नहीं कर सकेंगे इनके बेसिस को। ओके, तो इनके जो बेस हो गए ना, बेस ऑफ द कोन और बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों इक्वल है, सेम है। अब रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर हमें कितना दिया बेटा? 3.5। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। ये हम लिख लेते हैं। तो रेडियस कितना दिया है इसका? हेमिस्फीयर का 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन का भी सेम रहेगा, बिकॉज दोनों का जो बेटा बेसिस है वो सेम है, क्योंकि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मीन्स एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं। और अब लिख लेते हैं पहले हम इतना, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। इज इक्वल टू आर। फाइन। अब आगे क्या लिखा है? द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय का मतलब है बेटा, टॉय का टॉप से स्टार्ट करेंगे और उसके बॉटम तक, यहाँ तक जाएंगे। देखो यहाँ तक तो ये कोन की रेडियस हाइट है, और टॉय की हाइट आपकी बेटा, टोटल हाइट ऑफ द टॉय यहाँ तक होगी। ठीक है, टोटल हाइट उसके बेस तक यहाँ तक होगी। ठीक है, टोटल हाइट। और ये कितनी गिवन है हमें? टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की टोटल हाइट हमें दी है, इसको मार्क कर लेते हैं पहले हम, ऐसे लाइन डाल के, 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 15.5 सेंटीमीटर। ओके, ये तो टॉय की टोटल हाइट हो गई। लेकिन बेटा कोन की हाइट क्या रहेगी? कोन की हाइट क्या रहेगी? कोन की हाइट निकालने के लिए, कोन की हाइट कहाँ तक होगी पहले हम मार्क कर लेते हैं। इट विल बी फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, तो अगर मुझे कोन की हाइट चाहिए ना मुझे, तो उसमें से ये वाला पोर्शन कम करना पड़ेगा टोटल हाइट में से। तो ये पार्ट है, और ये पार्ट हेमिस्फीयर की क्या चीज़ है? ये रेडियस ही है ना हेमिस्फीयर का। जैसे ये रेडियस है ना 3.5, तो ये भी हेमिस्फीयर का रेडियस है। इवन अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये भी रेडियस होगा, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें ये वाला रेडियस ही चाहिए हमें। तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियाई ऑफ अ हेमिस्फीयर आर इक्वल। जैसे सर्कल के सारे रेडियाई इक्वल होते हैं, सिमिलरली हेमिस्फीयर के भी रेडियाई इक्वल होंगे। फाइन। तो अब कोन की हाइट क्या होगी? टोटल हाइट में से जो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर है वो माइनस कर दो, तभी तो हम टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक है। तो ये हटा देंगे, ये वाला पोर्शन अगर हम हटा दें, तो ये मैंने हाईलाइट किया, तो हमें कोन की हाइट बच जाती है हमारे पास। तो हाइट ऑफ द कोन क्या रहेगी बेटा, माइंड में रखना, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल हाइट कितनी थी? 15.5 सेंटीमीटर माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज 3.5, तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास डायमेंशंस आ गई, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन मिल गया हमें, और हाइट ऑफ द कोन भी मिल गई। अब हम फॉर्म टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है किसका?
ना कोन का निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ना ही हेमिस्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, ठीक है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें बेटा बहुत ध्यान से समझना। इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय में वो वाली सरफेस लेंगे जिनको हम टच कर सकते हैं। अब हम इन दोनों के बेसिस को तो टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, चिपक चुके हैं एक दूसरे से। देखो जो ये येलो से जो है, ये मैंने यहाँ पर सपोज एक एडेसिव लगा के, एडेसिव मीन्स गम लगा के इसको चिपका दिया, फाइन। तो ये बेस तो कवर हो गया। अब हमें इसकी कौन सी सरफेस विजिबल है, कौन की कर्व सरफेस विजिबल है, जो ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस विजिबल है ना। इसका ये नहीं विजिबल हमें, और इसको हम टच नहीं कर सकते। ओके, इसको हम टच नहीं कर सकते, ओनली इसकी कर्व सरफेस को टच कर सकते हैं, कोन की। तो इसमें हम लेंगे सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस अब इसकी तो हम ये ले लेंगे, लेकिन हेमिस्फीयर का भी क्या कर्व सरफेस ही होगी? यस। देखो हेमिस्फीयर की ये वाली सरफेस, जो कर्व वाली सरफेस है ना, यही ले सकते हैं हम। बेस तो उसका हाइड हो गया ना, चिपक गया इसके साथ, तो उसको तो हम टच नहीं कर सकते। तो हम इधर सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर भी ले लेंगे। तो यही टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय रहेगा। ओके, अब सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय एल। ये एल क्या होता है? एल इज स्लांटाइट, ठीक है, एल इज स्लांटाइट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला, सी एस ए ऑफ कोन और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें बेटा देखो कुछ कॉमन है इसमें और इसमें। यस, एक तो पाई कॉमन दिख रहा है मुझे और आर कॉमन दिख रहा है, तो मैं पाई आर कॉमन ले लेता हूँ। और एल, एल क्या थी? स्लांटाइट, ब्रैकेट में रह जाएगी, प्लस 2 तो कॉमन नहीं आया था ना, तो 2 भी ब्रैकेट में रह जाएगा। अब पाई बाहर आ गया था, तो पाई को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंगल पाई था और वो बाहर आ गया। अब आर स्क्वायर में से एक आर बाहर आ गया, एक आर हमारा विद इन ब्रैकेट रहेगा, फाइन। अब बेटा हमारे पास रेडियस तो है, कितना है? रेडियस 3.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में हमें दिया था, रेडियस दोनों का सेम है। आर तो उसके बेटा हम फॉर्मूले में यूज करेंगे, वैसे 3.5 है, और इसको मैं फ्रैक्शन में ले लूँ तो 35/10, और लोएस्ट टर्म कर दे तो 7/2 सेंटीमीटर। बेटा फ्रैक्शन में वैल्यूज लेने से थोड़ा हमारे लिए सम ईजी हो जाता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। डेसिमल से हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो ये 7/2 आ गया सेंटीमीटर रेडियस। अब स्लांटाइट कहाँ से लाएंगे बेटा? स्लांटाइट के लिए एक फॉर्मूला है विच इज एल स्क्वेयर, स्लांटाइट का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। एक्चुअली बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, और अगर मान लो कहीं बाई चांस आपको याद ना रहे तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे ये वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से लेके ये वाला ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट है ना रेडियस के ऊपर पेंडिकुलर होती है कोन की हाइट। तो यहाँ पैथागोरस लगा के भी आप कर सकते हो। पैथागोरस में जो स्लांट हाइट होती है ना बेटा, ये वाली हाइट एल, ये हाइपोटेन्यूज कंसीडर होती है, और ये बेस होता है रेडियस, और जो ये वर्टिकल हाइट है वो परपेंडिकुलर होती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, इट्स अप टू यू, जैसे भी आप करना चाहो। अब बेटा अब स्लांट हाइट हम फाइंड करते हैं। स्लांट हाइट है एल स्क्वेयर, जो कि हमें नहीं दी उसको मैंने एल स्क्वेयर लिख दिया। एंड व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज 7/2। हम फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे इसकी भी, ठीक है बेटा, वो 7/2 स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस हाइट। हाइट कितनी है? कोन की हाइट
तो वाई की हाइट मत लेना बेटा, कोन की हाइट 12 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 और 12 स्क्वायर इज 144। इसके नीचे 1 लगा दो। अब एल स्क्वायर इज इधर क्या आएगा मेरा हमारा बेटा 4। अब 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, तो 40 जो न्यूमरेटर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 49 प्लस, अब 1 के टेबल में 4 कब आता है 4 पे, तो 144 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा। अब इधर हो गया 49 प्लस 576। 49 प्लस 576 होता है बेटा हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576 करोगे तो बेटा 625 मिलेगा अपॉन 4। और एल क्या होगा, अगर इधर वेरिएबल का स्क्वायर है और हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एल एच एस से स्क्वायर हटा के आर एच एस में जो नंबर है ना उसका स्क्वायर रूट ले लो। फाइन। अब 625/4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, ये रहेगा, मैं इधर लिख लेता हूँ बेटा, उधर जगह नहीं है। 4 का तो 2 हो गया और 625 का बेटा प्राइम फैक्टराइज करके देख सकते हो, तो वो आएगा आपका 25। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बेटा, 625 को 5 से डिवाइड किया पहले, फिर 125, फिर 5, 25, 5, 5, एक 5 का पेयर बन रहा है, एक और 5 का, 2 5 बाहर आ रहे हैं, तो 5 5 था 25। तो 625 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 25, तो 25/2 स्लांट हाइट होगी। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे ध्यान से समझना बेटा। अब पाई कितना है 22/7, रेडियस 7/2, ओके, स्लांट हाइट 25/2 प्लस 2 इंटू आर। आर कितना है बेटा, रेडियस इज 7/2। फाइन। अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 इंटू 25/2 प्लस 14/2, 2 7 था 14। हम ये कट भी कर सकते थे, लेकिन बेटा इधर डिनोमिनेटर सेम हो रहा है तो मैं ऐड करना इजी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कट नहीं किया S2 को। फाइन। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, मैं तो स्पेस बना लेता हूँ। स्लांट हाइट तो मैं पता चल गई, हम यहाँ से मैंने हटा दी। अब इसको हम ये 7 और ये 7 कट हो जाएगा, 7 1 द 7, 7 1 द 7, 2 1 द 2 और 2 11 द 22, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई। मेरा ध्यान रखना, अब इधर प्लस का साइन है, इससे कभी मत कट करना इन नंबर्स को जब तक कि हम पूरी तरह से ऐड ना कर लेंगे। तो अब हम ऐड करते हैं, पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आ जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे और 25 प्लस 14 39 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो सकता है वो तो करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 11 इंटू 39 करेंगे तो बेटा हमारा 429 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। फाइन। अपॉन 2। अब इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं ना तो ये बनता है 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो a circus tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top of the same diameter. If their common diameter is 56 meter and the height of cylindrical part is 6 meter and the total height of the tent above the ground is 27 meter, find the area of canvas used in making tent. इस क्वेश्चन में बेटा हमें कहा गया है कि एक सर्कस टेंट है जो किस शेप में है, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। उसका लोअर पोर्शन सिलेंड्रिकल है और उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है, कौन शेप का एक टॉप लगाया हुआ है ऑफ द सेम डायमीटर। ओके, तो पहले बेटा इस इंफॉर्मेशन से हमारी फिगर ड्रॉ होगी। विल ड्रॉ द फिगर यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। और फिगर ड्रॉ करने के बाद
हम ये भी डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन और सिलेंडर का या कर्व सरफेस एरिया। ओके, सो लेट अस ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसका लोअर पोर्शन ड्रॉ करेंगे, जो कि किस शेप में है बेटा, सिलेंड्रिकल शेप में। देखो बच्चे, ये सिलेंड्रिकल शेप का मैंने इसका लोअर पोर्शन ड्रॉ कर दिया। अब बेटा जब हम टेंट में कैनवास यूज करते हैं, कैनवास होता है बेटा एक कपड़ा होता है जो टेंट बनाने के लिए यूज होता है। तो कैनवास कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? जनरली आपने देखा होगा बेटा, जब भी कहीं टेंट लगता है तो ग्राउंड पे तो कालीन होती है ना, कारपेट होता है, या फिर ऐसे ग्राउंड दिख रहा होता है। यहां तो कैनवास यूज नहीं होता। और अगर सिर्फ ये सिलेंडर होता तो उसके टॉप पे कैनवास यूज हो जाता। लेकिन इस सिलेंडर के ऊपर क्या है, कोन भी है, एक कोनिकल टॉप है। तो यहाँ यानी कि यहां पर भी कोई कपड़ा यूज नहीं हुआ, कैनवास यूज नहीं हुआ। तो हम इसमें बेटा सिलेंडर का कौन सा एरिया लेंगे, टोटल सरफेस एरिया या सीएसए? अब सीएसए क्या होता है और टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर की जब इस सारी सरफेस को इंक्लूड करते हैं तो हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। जैसे इसमें ये वाली राउंड सरफेस और साथ में ये दोनों फ्लैट सर्कल भी ले लेते हैं। लेकिन इस केस में हमने फ्लैट सर्कल को नहीं लेना, तो हम सिर्फ सीएसए लेंगे। सीएसए में बेटा फ्लैट सरफेस नहीं ली जाती, यानी कि इसमें सीएसए ऑफ हम सिलेंडर लेंगे, क्योंकि इसमें ये वाला सर्कल भी इंक्लूड नहीं हो रहा और अपर सर्कल भी सिलेंडर का इंक्लूड नहीं हो रहा। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें सीएसए ऑफ सिलेंडर लेना है। और उसके अलावा कोन का कौन सा एरिया लेंगे, टीएसए या सीएसए? आगे देखो बेटा, कोन का भी बेस हम नहीं ले रहे। जैसे कोन का टीएसए क्या होता है, जिसमें ये वाला एरिया होता है और प्लस एरिया ऑफ बेस होता है। लेकिन एरिया ऑफ बेस तो हम नहीं ले रहे ना, क्योंकि यहां से तो ओपन है। तो इसमें भी सीएसए ऑफ ओनली कोन का भी ओनली सीएसए ही लिया जाएगा। फाइन। तो अब हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। हमें कहा कि अ सर्कल टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, जो कि हमने बना लिया, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। कोनिकल टॉप भी हमारे पास है, ऑफ द सेम डायमीटर, जिनका डायमीटर सेम है। बेटा डायमीटर सेम है तभी ये ओवरलैप कर पा रहा है, एक दूसरे के ऊपर एकदम फिट आ गया, यानी कि बेस इक्वल है। अब वो कॉमन डायमीटर क्या दिया, यानी कि जो सेम डायमीटर वो कितना गिवन है, 56 मीटर। अगर बेटा ध्यान रखो, अगर डायमीटर सेम है ना तो इनके रेडियस भी सेम होंगे, बिकॉज रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। तो कॉमन डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन 56 मीटर है। सो कॉमन रेडियस क्या रहेगा, 56/2, 56/2 यानी कि 28 मीटर। सो रेडियस, कॉमन रेडियस कितना हो गया, 28 मीटर कॉमन रेडियस, कोन और सिलेंडर दोनों का। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 6 मीटर। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, यहां से लेके यहां तक उसकी हाइट कितनी दे रखी है बेटा, इट इज गिवन टू बी 6 मीटर। फाइन। और आगे क्या लिखा है, द टोटल हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड इज 27 मीटर। अब ग्राउंड कहां है, ये रहा ग्राउंड, यहां से लेके यहां तक की हाइट, टोटल हाइट कितनी है बेटा, इट इज 27 मीटर। टोटल हाइट हमें 27 मीटर दी है टेंट की, पूरे टेंट की, जिसमें मतलब सिलेंडर की हाइट भी इंक्लूड हो रही है, कोन की भी। ओके, तो टोटल हाइट ऑफ टेंट 27 मीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 6 मीटर। इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर को मैं एच से ले लेता हूं, और जो कोन स्मॉल एच से ले लिया, और कोन की हाइट को हम कैपिटल एच से ले लेते हैं। और बेटा ध्यान रखने की एक बात और है, कोन में दो तरह की हाइट होती है, एक होती है वर्टिकल हाइट जो ये है, और उसके अलावा यहां पर एक स्लांट हाइट भी होती है, ये वाली, जो देखो बेटा मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं, ये स्लांट हाइट है। ओके, L4 स्लांट हाइट। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो हाइट ऑफ द कोन क्या, अब पहले तो हम वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन डिटरमाइन करते हैं कि क्या रहेगी। टोटल हाइट कितनी है इसकी टेंट की, 27। अगर 27 में से बेटा ये वाला पोर्शन माइनस कर दे, हाइट ऑफ द सिलेंडर माइनस कर दे, तो हमें हाइट ऑफ द कोन मिल जाएगी। देखो अगर मैं पूरा यहां से इसको ए बी लिख दूं, ओके ए बी लिख दिया, तो ये हाइट ऑफ द टेंट हो गई। उसमें से सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कौन सी है, सी बी, ये मैंने सी मार्क करा है, सी बी। अगर सी बी, ए बी में से अगर सी बी माइनस करते तो हमें ए सी, यानी कि हाइट ऑफ द कोन मिल जाती है। तो हाइट ऑफ द कोन क्या होगी,
टोटल हाइट ऑफ द टेंट माइनस हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो 21 मीटर, ये हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट हो गई। ओके, अब एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड क्या हुई, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम क्या लेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ कोन। ये मैं बता चुका हूं क्यों लेंगे, क्योंकि जो कैनवास यूज हो रहा है ना वो ओनली दोनों की कर्व सरफेस पे हो रहा है, उनके बेसिस पे नहीं हो रहा। ये मैं एक्सप्लेन अभी आपको कर चुका हूं। तो पहले हम लिखते हैं, इसमें लिखते हैं CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ कोन। अब CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बेटा होता है 2πRH। ये फॉर्मूला आपको बेटा माइंड में रखना होगा, लर्न करना होगा। और CSA ऑफ कौन, πRL। अब बेटा इस फॉर्मूला में कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, लाइक पाई और R दोनों में है, दोनों का रेडियस सेम था तो रेडियस को मैंने R लिया। तो अगर मैं πR कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचता है बेटा, πR कॉमन हो गया। अब इन ब्रैकेट रहेगा 2h प्लस L4 स्लांट हाइट। अब इस स्लांट हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्लांट हाइट कैलकुलेट करने का एक बेटा एक फॉर्मूला होता है, विच इज इक्वल टू L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बेटा याद रखना होगा, फाइन। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब L इज स्लांट हाइट, तो L स्क्वायर को भी हमें फाइंड करना था, तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। रेडियस, अब रेडियस बेटा कितना दिया है कॉनिकल पार्ट का, दोनों का कॉमन रेडियस था तो 28 स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट हमने किसकी लेनी है, हाइट हमने ओनली कोन की लेनी है, तो उसको मैं कैपिटल H बना लेता हूँ क्योंकि हाइट ऑफ द कोन हमें चाहिए थी। और हाइट ऑफ द कोन यानी कि कैपिटल H कितनी है, 21 मीटर, तो प्लस 21 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब L स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर होता है बेटा 784 और 21 का स्क्वायर होता है 441 और L स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा आएगा हमारे पास 1225। अगर L स्क्वायर हमारा 1225 है ना, तो L की वैल्यू क्या रहेगी, जब भी इधर स्क्वायर होता है ना बेटा LHS में, तो हम L की अगर वैल्यू निकालनी है, जैसे वेरिएबल किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हम स्क्वायर रूट ऑफ RHS ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 हो जाएगा जो कि बनेगा बेटा 35 मीटर। तो स्लांट हाइट हमारी कितनी हो गई, 35 मीटर। तो अब हम वैल्यू डालते हैं अब फॉर्मूला में और फिर हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। अब पाई क्या है 22/7, रेडियस ऑफ द बेस 28 और ब्रैकेट में 2 इंटू H, H स्मॉल h है यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर लेना, ये ध्यान रखना बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस L फॉर स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट कितना है बेटा 35 दी हुई है, ये हमने फाइंड करी है। ओके, तो अब देखो बेटा इसको 28 और 7 को हम कट कर दें तो यहां पर बचता है 4। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 88, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अब 2 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 12 और 12 प्लस 35। ओके, सो 88 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 88 मल्टीप्लाई बाय 47 और 88 को अगर हम 47 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 4136। सो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट इज 4136 स्क्वायर मीटर। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 1.75 मीटर, जिसका रेडियस कितना गिवन है बेटा 1.75 मीटर, रेडियस ऑफ द टैंक 1.75 मीटर है, इज फुल ऑफ वाटर और उसमें वाटर फिल्ड है पूरी ऊपर तक, ठीक है, ये पूरी वॉल्यूम इसकी जो है ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो यानी कि वाटर की वॉल्यूम होगी कुछ ना कुछ। 1.75 मीटर इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद इट इज कनेक्टेड विद अ पाइप और उसके नीचे एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है। मान लो यहां पर हमने एक होल कर दिया, होल करके यहां पर एक पाइप बना दिया,
अब ये पाइप किसी भी शेप का हो बेटा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, क्यूबिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, क्योंकि हमें आगे क्या दिया देखो, इट इज कनेक्टेड विद अ पाइप विच एम्प्टीज मीन्स खाली कर रहा है इस टैंक को, एम्प्टीज द टैंक एट द रेट ऑफ 7 लीटर पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में ये कितना लीटर वाटर एम्प्टी कर देता है, पानी बाहर आ जाता है इस टैंक में से 1 सेकेंड में 7 लीटर। यानी कि 7 लीटर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जब लीटर्स दी हो या क्यूबिक मीटर दिया हो तो हम किसकी बात करते हैं बेटा, वॉल्यूम की। तो हमें इसमें वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालने की तो जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसकी शेप जानने की भी हमें जरूरत नहीं है, तो शेप को हम इसकी नहीं लेंगे, कंसीडर सोचेंगे ही नहीं शेप के बारे में। और रेट ऑफ फ्लो क्या है बेटा, 7 लीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमसे पूछा क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, इस पानी को जो यहाँ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इसको कितना टाइम लगेगा बाहर निकलने में, ताकि ये जो टैंक है पूरी तरह से खाली हो जाए। इस पाइप को कितना टाइम लगेगा इसको खाली करने में, टैंक को कंप्लीटली पूरी तरह से खाली करने में, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली हमें टाइम निकालना है, लिखा है ना अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्स टाइम निकालना है कि अप्रॉक्स कितना टाइम लगेगा इसको टैंक को खाली करने में। तो बेटा अभी मैंने कहा कि ये वाटर क्या कर रहा था, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, और कोई भी चीज़ बेटा स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना तो उसकी वॉल्यूम होती है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टैंक या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक का हो तो क्या रहेगी, 2/3 पाई आर क्यूब होगी। क्यों, क्योंकि टैंक किस शेप में है बेटा, हेमिस्फेयर की शेप में है, और वाटर ने भी हेमिस्फेरिकल शेप ली हुई है इसमें, तो 2/3 पाई आर क्यूब। इससे हमें पता चल जाएगा इसमें कितना वाटर है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, पहले हम लिखेंगे 2/3, पाई की वैल्यू सब्सिट्यूट करो 22/7, रेडियस कितना है बेटा 1.75, और क्योंकि क्यूब है तो इसको 3 बार लिख लो, 1.75 इंटू 1.75। अब डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है बेटा, 2 प्लेसेस है 1.75 में, तो डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा दो। ऐसे ही यहाँ से भी 1.75 में से डेसिमल हटाया और डिनोमिनेटर में 100, इधर से डेसिमल हटाया और डिनोमिनेटर में 100। अब हम कैंसिल करेंगे, एक तो बेटा हम कर सकते हैं पहले इसको 5 से कैंसिल कर लो, 175 और 100 को, फिर दोबारा 5 से कर लो, या हम सीधा 25 से भी कर सकते हैं, अगर मैं 25 से डिविजिबिलिटी पता हो तो। जैसे 25 100 को 25 से डिवाइड करने में 4 आता है, और 175 को 5 से डिवाइड करने में 7, तो 7 4 7 4, 25 से कैंसिल करने पे फिर 7 1 7, ये 7 इससे कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 2 1 2 और 2 2 4, अब ये 2 1 2 और 2 11 22, ये सब कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, इधर और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन डिनोमिनेटर में देखो बेटा 3 मल्टीप्लाई 4 और अब बेटा 11 इंटू 7 77, और 77 इंटू 7 77 इंटू 7 इज 539 अपॉन 3 इंटू 4 12 4 48। तो इतना क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इस टैंक में स्टोर है, और इसी पानी को हमने इस पाइप के थ्रू खाली करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1 सेकंड में 7 लीटर ऑफ वाटर फ्लो आउट होता है, और हमारे पास कितना क्यूबिक पानी है, 539 अपॉन 48 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर है, और इसको हमें खाली करना है इस रेट पे, तो कितना टाइम लगेगा। तो बेटा देखो रेट किस में दिया है, लीटर में दिया है ना, तो आपकी जो वॉल्यूम है पानी की वो भी हमें लीटर में पता होनी चाहिए। तो हम क्यूबिक मीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद रखना होगा बेटा कि 1 क्यूबिक मीटर में, यानी कि अगर हम 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम जितना टैंक ले लें, चाहे वो किसी भी शेप का हो, तो उसमें हम 1000 लीटर वाटर स्टोर कर सकते हैं। तो अब क्यूबिक मीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, यानी कि 539 अपॉन 48 इंटू 1000। ओके, अब इसकी लोएस्ट टर्म कर लो, जैसे कि पहले 4 से डिवाइड हो जाएगा, 48 को 4 से डिवाइड करते हैं 12 आएगा, और इधर 250 आएगा, और अगेन बेटा 2 से डिविजिबल है 6,
और 125, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया हमारा। 539 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 6। इसको अभी मल्टीप्लाई मत कराना, क्योंकि बेटा आगे जब हम रेट टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आगे भी मल्टीप्लिकेशन होगी या डिवीजन होगी, तो तभी कैंसिल हो सकता है। तो इस स्टेज पे हम इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, तो इधर हम बस ये लिख देते हैं लीटर इसके आगे, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर इस टैंक में स्टोर है। तो अब हम लिखेंगे टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है 7 लीटर पानी निकलने में। टाइम टेकन टू एम्प्टी 7 लीटर ऑफ वाटर, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो कितना है 7 लीटर है ना, तो इसलिए हम 7 लीटर ऑफ वाटर लिख रहे हैं। 7 लीटर वाटर, कितना टाइम लग रहा है बच्चे? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 7 लीटर वाटर फ्लो हो जाता है। अब यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग टाइम टेकन टू एम्प्टी 1 लीटर वाटर क्या होगा? होगा बेटा 1/7, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे। सेकेंड्स, ये भी सेकेंड में ही होगा। अब हमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एम्प्टी करना है? दिस मच, 539 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 6 लीटर ऑफ वाटर। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू एम्प्टी दिस मच वाटर, 125 अपॉन 6 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और यानी कि एक तरह से फुल टैंक, पूरे टैंक को एम्प्टी करने के लिए, टैंक को कंप्लीटली एम्प्टी करने के लिए। तो अगर बेटा 1 लीटर वाटर 1/7 सेकेंड में होता है, तो इतना वॉल्यूम, इतना लीटर वाटर 1/7 मल्टीप्लाई बाय 539 इंटू 125 अपॉन 6 सेकेंड में होगा, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। यूनिटी मेथड में पहले हम 1, जैसे 7 लीटर का टाइम दिया था तो हम 1 लीटर का टाइम निकालेंगे। 1 लीटर का टाइम निकालने के लिए बेटा जितने लीटर वाटर है उसको 1 डिवाइडेड बाय उतना लीटर कर दो। जैसे इधर 7 लीटर वाटर था तो 1 डिवाइडेड बाय 7 कर दिया। फिर जो 1 लीटर का टाइम आया उसको वॉल्यूम ऑफ टैंक से मल्टीप्लाई करा दो। ये आपको याद रखना है। अब देखो बेटा कुछ और कैंसिल होता है इसमें। 539 को शायद हम 7 से कर सकते हैं, क्योंकि इधर देखो बेटा 11 इंटू 7 करके 539 आया था ना। अगर मैं इसको 7 से कट करूंगा मेरा 77 आएगा, ठीक है। इस एक 7 हट जाएगा यहाँ से। और आप डिवाइड, अगर आपको ऐसे नहीं आया तो आप डिवाइड करके देख लो, 539 डिवाइडेड बाय 7 तो भी 77 आ जाएगा। फाइन। तो 77 इंटू 125 अपॉन 6। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा 77 मल्टीप्लाई बाय 125 करेंगे, जो कि बेटा आएगा 9625 अपॉन 6। कितने सेकंड टाइम आ गया हमारा? 1 सेकंड में आ गया 1604.16 सेकंड, अगर इसको 6 से डिवाइड करें। और मिनट्स में क्या होगा? क्योंकि बेटा अगर 60 सेकंड से ऊपर हो ना कभी भी आंसर आपका, तो उसको मिनट में जरूर करना। तो अभी तो ये 1604.16 है, 60 सेकंड से बहुत बड़ा है, तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए वी ऑलवेज डिवाइड बाय 60। किससे डिवाइड करते हैं बेटा? 60 से हमेशा। अब 1604 को अगर आप 60 से डिवाइड करोगे, 60 से, तो आप पाओगे कि आपका आंसर आ रहा होगा 26.73 मिनट्स। ओके, 26.73 मिनट्स। तो ये अप्रॉक्स आंसर है हमारा कि इतने टाइम में ये टैंक जो है कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। और फर्दर हम ये कर सकते हैं कि इसको हम राउंड ऑफ कर लें, जैसे 26.73 मिनट्स को हम, क्योंकि ये 0.5 से बड़ा है, 0.5 या 0.5 से बड़ा हो तो ये 27 मिनट हो जाएगा। कंप्लीट मिनट्स में ले लेंगे 27 मिनट्स। तो फाइनली हमारा आंसर होगा टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, टाइम टेकन टू एम्प्टी टैंक, टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगा? 27 मिनट्स। Water is flowing at the rate of 0.7 meter per second through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter into a cylindrical tank.
द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द इंक्रीज इन लेवल ऑफ वाटर इन हाफ आवर। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है वाटर फ्लो कर रहा है किसके थ्रू, एक सर्कुलर पाइप के थ्रू, थ्रू अ सर्कुलर पाइप, और एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड वाटर फ्लो कर रहा है लाइक दिस। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर? 0.7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में जितना वाटर इसके अंदर कलेक्ट होगा, पाइप के अंदर पास हो रहा होगा एक सेकेंड के अंदर, उसकी लेंथ, बिकॉज 0.7 मीटर दिया है, क्योंकि मीटर जो होती है ना लेंथ की यूनिट होती है, मीटर, सेंटीमीटर, ओके, ये सब लेंथ की यूनिट होती है। वॉल्यूम नहीं दिया हमें, हमें क्या दिया है? लेंथ ऑफ द वाटर इन पाइप। और पाइप किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है, क्योंकि किस पाइप के थ्रू, सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो शेप ये सिलेंडर की ले लेगा वाटर जो है। और आगे क्या लिखा है? हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, जिसका इंटरनल डायमीटर पाइप का 2 सेंटीमीटर है। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या रहेगा बेटा? 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 सेंटीमीटर इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। और ये वाटर कहाँ गिर रहा है? एक टैंक में गिर रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक, लाइक दिस। द रेडियस ऑफ उस बेस इज 40 सेंटीमीटर, जिसका बेस रेडियस कितना है? 40 सेंटीमीटर है। बेस रेडियस ऑफ टैंक, बेस रेडियस ऑफ टैंक इज 40 सेंटीमीटर, ये भी हम लिख लेते हैं, बेस रेडियस ऑफ टैंक 40 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन हाफ आवर, कि आधे घंटे में वाटर लेवल इंक्रीज इन वाटर लेवल मीन्स कितनी हाइट तक पानी बढ़ जाएगा। अभी इसमें वॉल्यूम की बात नहीं करी, हमें हाइट निकालनी है, किस हाइट तक बढ़ेगा? मान लेते हैं हम h हाइट तक बढ़ रहा है, यहां तक इतना वाटर बढ़ जाता है, कितनी देर में? हाफ आवर में। ओके, हाफ आवर में हम ये मान लेते हैं राइज इन वाटर लेवल h है, कि h मीटर वाटर लेवल बढ़ जाता है जब पानी इसके थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड क्या है? मैंने बताया ना कि 0.7 मीटर पर सेकेंड का मतलब है जो लेंथ ऑफ द वाटर इन द पाइप एक सेकेंड के अंदर अंदर वो क्या रहेगी? 0.7 मीटर। अब बेटा क्योंकि ये मीटर में है और बाकी यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करके? 100 से, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 2 जीरो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट कर लोगे तो एक 7 हो गया और एक 0 लग जाएगा, 70.0 सेंटीमीटर। तो 70.0 को हम 70 लिखेंगे, 70 सेंटीमीटर। अब बेस रेडियस ऑफ टैंक भी हमें पता लग गया और राइज इन वाटर लेवल हमने h एज्यूम कर दिया। अब बेटा नेक्स्ट हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितना पानी जाएगा। फिर उसके बाद निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 30 मिनट। 30 मिनट मीन्स एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 30 मिनट में 30 इंटू 60 1800 सेकेंड होंगे। इतने सेकेंड में कितना पानी गिरेगा ये भी हमें फाइंड करना है। तो बेटा पाइप क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो वाटर की शेप भी सिलेंड्रिकल होगी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 सेकेंड हम किसके फॉर्मूला से निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूला से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें बेटा पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, आगे जब हम इसके साथ इक्वल करेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ टैंक भी हमें निकालनी होगी, तो इक्वल करने पे पाई की वैल्यू कट हो जाएगी, तो हम ये पाई की वैल्यू अभी नहीं डालेंगे। ओके, और रेडियस कितना है ऑफ पाइप? आई एम टॉकिंग अबाउट पाइप। वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं अभी, तो वाटर का जो रेडियस है 1 है इन द पाइप जो, और लेंथ यानी कि लेंथ को हम हाइट भी मानते हैं सिलेंडर की लेंथ को, तो ये 70 मीटर हाइट हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या बनेगा बेटा? 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 1 इंटू 70 70, तो ये हो गया हमारा 70 पाई। एक सेकेंड में 70 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर फ्लो कर जाएगा। ओके, अब
वाटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप के थ्रू हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट में कितना करेगा। हाफ एन आवर बोला था ना, हाफ एन आवर में 30 मिनट होते हैं, और 30 मिनट में कितने सेकंड होंगे बेटा, मैं अभी बता चुका हूँ, 30 × 60 1800 सेकंड। तो यानी कि 70 पाई मल्टीप्लाई बाय 1800 कर देंगे। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर हाफ एन आवर में इस पाइप के थ्रू पास करेगा। और ये वाटर, जितना वाटर आधे घंटे में इसके थ्रू फ्लो करेगा ना, वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है बेटा, सिलेंडर के अंदर ही भर रहा है ना, तो यही इकट्ठा हो रहा है। उससे वाटर की हाइट बढ़ती जा रही है, वो यही हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इसमें क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 30 मिनट या हाफ एन आवर। सो बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इन 1/2 आवर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1/2 आवर्स। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, वाटर किस शेप में है टैंक में, सिलेंड्रिकल शेप में ही है, यानी कि इधर भी हम फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज πr²h। इधर रेडियस को अलग करने के लिए इसके रेडियस को मैं r1 लिख लेता हूँ, और हाइट भी दोनों की डिफरेंट है, तो इधर h1 लिख लेते हैं हाइट को, और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1/2 आवर्स। 1/2 आवर्स में कितना वाटर फ्लो कर रहा है हमने फाइंड किया अभी, पाइप के थ्रू कितना वाटर फ्लो कर रहा है, 70 पाई मल्टीप्लाई 1800। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 70 पाई मल्टीप्लाई बाय 1800। अब ये पाई और पाई कट हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने पाई की वैल्यू नहीं डाली थी यहाँ पर, यही रीज़न था। अब रेडियस ऑफ टैंक, कि वाटर ने टैंक की शेप ले रखी है, तो हम वॉल्यूम भी टैंक की निकालेंगे और जो रेडियस है वो भी टैंक का ही लेंगे। तो टैंक का रेडियस 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में मेंशन है, तो r1² हो गया हमारा 40 मल्टीप्लाई 40 इंटू h1 इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 1800। फाइन। अब h1 की वैल्यू क्या होगी, इधर 40 मल्टीप्लाई h1 है, तो h1 की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 70 मल्टीप्लाई 1800 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा, यानी कि जो इधर 40 दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ आके डिवाइजर में चले जाएंगे। ओके, अब इसको कट करते हैं हम, जितना कैंसिल हो सकता है। पहले एक ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दिया, देन अनदर ज़ीरो इससे कट गया। अब इसके अलावा 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होता है, और 18 डिवाइडेड बाई 2 9। ओके, और 9 और ये 90 बन जाएगा। अब फर्दर 90 भी 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ 45 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या क्या आया बेटा, h1 के लिए 7 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 4, और अगर हम 7 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है बेटा 315 अपॉन 4, और 315 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 78.75 सेंटीमीटर। तो राइज इन वाटर लेवल इन टैंक is equal to 78.75 centimeter. Write true or false and justify your answer. बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है, जो हमें स्टेटमेंट दी है इस क्वेश्चन में वो ट्रू है या फॉल्स है, और हमें उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मीन्स रीज़न भी देना है। तो देखते हैं बेटा जो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है, एन एज ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है, जैसे एक क्यूब ड्रॉ करी हुई है बेटा मैंने, उसकी एज, एज मीन्स साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर, एज हो गई r, ये भी 8 सेंटीमीटर है। ओके, और ये भी r है, मतलब क्यूब की बेटा हर एक जो साइड होती है ना इक्वल होती है, तो ईच एज कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। अब वो कहता है इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट ऑफ दिस क्यूब, इस क्यूब में से
हम एक लार्जेस्ट पॉसिबल कोन को कट कर ले, कोन कट कर ले, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ना इन क्यूबिक सेंटीमीटर 1/6 πr³ होगी। तो देखते हैं बेटा, हम कट करके देखते हैं पहले लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इस क्यूब में से। तो हमने क्यूब लिया, ये ले लिया बेटा। अब यहाँ पर हमने इसमें से एक सबसे बड़ा कोन निकालना है, लार्जेस्ट कोन। तो लार्जेस्ट कोन काटने के लिए बेटा सबसे पहले हम ऊपर एक सर्कल शेप में कट आउट करेंगे, यहाँ से सर्कुलर कट करेंगे। और सर्कल जो है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम साइज रेडियस का होगा या मैक्सिमम डायमीटर का होगा, ये कह लो। तो वो कैसे स्टार्ट होगा बेटा, वो एज से ही स्टार्ट होगा। एज जैसे इसके यहाँ से आप स्टार्ट करोगे मिडल ऑफ द एज से, और ये दूसरी साइड के भी मिडल में टच करेगा, और तीसरी एज को भी, जो टॉप वाली एज है उसको भी मिडल से टच करता हुआ फोर्थ एज की, टॉप वाली फोर्थ एज को भी मिडल से टच करेगा। तो यही सबसे बड़ा सर्कल होगा जो हम कोन निकालने के लिए बनाएंगे, कट आउट करेंगे, ठीक है। और ये कोन का बेस होगा, ठीक है, ध्यान से समझना, ये बेस हो गया। अब इस बेस क्योंकि सर्कुलर है कोन का, अभी मैं हाइट की भी बात करूंगा, पहले मैं सिर्फ इसका कोन का डायमीटर और रेडियस बता रहा हूँ पहले आपको बेटा। देखो इस सर्कल जो हमने कट करा, इसका डायमीटर किसके बराबर होगा? डायमीटर होगा बेटा यहाँ से यहाँ तक। अगर हम यहाँ सेंटर मार्क कर लेते हैं ओ, तो डायमीटर ये हो जाएगा। और डायमीटर किसके इक्वल होगा? साइड ऑफ द क्यूब, यानी कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब होगी। और कोन को हम फर्दर अब और इसमें से मटेरियल निकालेंगे। मान लो ये वुडन क्यूब था, इस क्यूब को हम और मतलब इसको डग करेंगे और इसमें से मटेरियल निकालेंगे, तो कुछ कोन इस तरह से निकल जाएगा, ये कोन बाहर आ जाएगा इसमें से, ठीक है। तो कोन का जो ये टॉप है, देखो इसके बेस को यहाँ तक टच करेगा, यहाँ तक टच कर रहे हैं, ये बेस को टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक बेस ऑफ द क्यूब के बेस को टच करेगा, इसका टॉप जो कोन का टॉप है। और फिर हम ये कट करके इसको कोन, लार्जेस्ट पॉसिबल कोन निकल आएगा। अब इसका डायमीटर तो पता चल गया हमें कोन का। अब कोन की हाइट क्या रहेगी? देखो बेटा ध्यान से समझना, हाइट ये वाली होगी, ये राइट सर्कुलर कोन है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। और ये देखो बेटा किसके पैरेलल है, ये यहाँ पर मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ। तो ये रेड लाइन डाल रहा हूँ ना बेटा मैं, लाइन सेगमेंट इसके बराबर है। और ये रेड लाइन कहाँ आ रही है, किसके पैरेलल जा रही है? एज ऑफ द क्यूब के, है कि नहीं? तो ये आर होगी तो ये भी आर होगा। और इसी तरह से बेटा जो हाइट ऑफ द कोन हो जाएगी ना, वो भी आर सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें रेडियस ऑफ द कोन और डायमीटर ऑफ द कोन और हाइट ऑफ द कोन पता चल गई। तो अब हम लिखते हैं पहले, डायमीटर ऑफ कोन कितना है बेटा? डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू साइड या एच कह लो, एक ही बात है, साइड और एच ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू आर। डायमीटर आर हो गया। अब रेडियस जो होता है बेटा डायमीटर का हाफ होता है, सो रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन, लार्जेस्ट पॉसिबल कोन जो हम कट करेंगे वो होगा r/2। और हाइट ऑफ कोन क्या हो गया? अभी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, वो भी साइड ऑफ द क्यूब के बराबर होगा। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू आर। अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 πr² h। ओके, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू और इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू में डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें पाई की वैल्यू नहीं दी, डाली ही नहीं है, तो पाई को पाई ही लिख देंगे। रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ कोन r/2, यानी कि r को हम r/2 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा r/2
स्क्वायर और h फॉर हाइट, हाइट कितनी है अभी हमने निकाली r, जो भी देखो ये हाइट ऑफ द कोन r है। ऑन सॉल्विंग इट, अब इसको सॉल्व करना है बेटा, ध्यान से समझना। 1/3 अब पाई को पाई ही रहने देना है। अब r/2 होल स्क्वायर है, तो यानी कि r/2 मल्टीप्लाई r/2 होगा, और इधर मल्टीप्लाई r हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, अब हम सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ भी कट नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। तो अब हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है, पहले न्यूमरेटर में करते हैं 1 इंटू पाई, 1 इंटू एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, तो 1 इंटू पाई पाई होगा, तो पाई तो ऐसे आ जाएगा। अब r इंटू आर इंटू आर 3 बार आ रहा है, तो ये r³ बन जाएगा। फाइन, और इसके आगे 1 यहाँ चाहे लगा भी दो, क्योंकि इधर क्वेश्चन में भी हमारे पास 1 है, तो हम ये लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी 1 इधर है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, ध्यान से समझना, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, तो यहाँ पर 1/12 आ गया। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज 1/12 पाई r³ आया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया था 1/6 पाई r³, जो कि नहीं आया, यानी कि जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या हुई, स्टेटमेंट इज फॉल्स, और हम इसको जस्टिफाई भी कर चुके हैं, स्टेटमेंट इज फॉल्स, और